So let's start the second video of chapter number 9 for grade 6 from here page number 72. Eliza क्या कहती है बेटे, but that is why I need them lessons. मुझे तो तभी lessons मैं अभी तभी तो आपसे lessons लेने आई हूँ. Need means isn't it? Can't you teach me grammar and all over that? मतलब जो भी phonetics, grammar, everything है ना, politeness in the language, everything you can teach me. तो Higgins कहते हैं I don't want a ninny hammer on my hands. मतलब मुझे कोई silly person नहीं चाहिए अपने साथ. Silly means stupid, so कुछ भी knowledge ना हो. Eliza कहती है now see here governor, it's governor, who you calling ninny hammer? तो मुझे ऐसा नहीं बोल सकते है ना, stupid नहीं बोल सकते, silly नहीं बोल सकते. Pickering कहते हैं here Higgins, quiet down will you, stop teasing her. मतलब उसे तंग करना बंद करो. Pickering कहते हैं ना hear me out, I'm interested now. What about the ambassador's garden party? तो Pickering Higgins को याद कराते हैं about the ambassador's garden party. अब वो क्या है देखते हैं. Higgins कहते हैं what about it then? Pickering, I will tell you that I will humbly agree that if you're a greatest teacher in the land, if you're able to pass off Eliza as a lady at the party, and I will even pay for her lessons. Pickering कहते हैं, जो कि Higgins के फ्रेंड है, कहते हैं इस पार्टी के अंदर अगर आप इस लेडी को, जो कि कौन है, फ्लावर गर्ल है ना, एलाइजा को, अगर तुम एक प्रेजेंटेबल लेडी बना दोगे, अपर क्लास की लेडी बना दोगे, उसका लुक चेंज करके, उसकी पोलाइटनेस लाके, तो आई एम गोइंग टू, मैं आपको मान जाऊंगी दैट, अब मैं आपको मान जाऊंगा कि तुम सबसे ग्रेटेस्ट टीचर हो, है ना, और मैं इसकी फीस सारी मैं पे करूंगा. तो एलाइजा कहती है ओह यू आर रियल गुड, थैंक यू कैप्टन. टू होम? टू पिकरिंग, राइट. तो हिगिंस कहते हैं व्हाट इज लाइफ बट अ सीरीज ऑफ इंस्पायर्ड फॉलीज, मीन्स मिस्टेक्स, स्टूपिड एक्शंस, है ना. कैन आई डू इट? नेवर लूज अ चांस, आई शैल मेक अ डचेस ऑफ दिस प्लेबियन. मतलब वो कहता है कि मुझे चांस छोड़ना नहीं चाहिए, आई शुड ट्राई. और कहता है मैं इसको डचेस बना के रहूंगा. किसको? इस प्लेबियन को. डचेस मीन्स प्रिंसेस बना दूंगा. इस प्लेबियन मीन्स जिसको लैक ऑफ नॉलेज होती है कल्चर की, उठने बैठने की, है ना, ऑर्डिनरी पर्सन. मतलब इसको काइंड ऑफ इंसल्ट ऑल्सो, जिसकी हम इंसल्ट करते हैं ना बेटे, उसके लिए हम ये प्लेबियन वर्ड यूज कर देते हैं. जिसको एजुकेशन का नहीं पता, लैंग्वेज, कल्चर, किसी की नॉलेज नहीं होती, दैट इज अ प्लेबियन. तो एलाइजा कहते हैं देयर इज नो नीड टू कॉल मी नेम्स, ऐसे नेम्स से मुझे मत बुलाओ, मैं प्लेबियन नहीं हूँ. आई नो गवर्नर. Higgins, oh yes, 6 months, no, in 3 months. If she has a quick ear and a quick tongue, I'll take her anywhere and I'll pass her off as anything. I will fool everyone into thinking she's a member of the upper class. कहते हैं मैं 6 महीने लूंगा या 3 मंथ लूंगा, है ना. तो अगर इसकी अच्छी पिकअप हुई तो I'm gonna show everyone that I can fool everyone that she belongs to upper class. तो पिकरिंग कहते हैं that's good, that's a good spirit. तो हिगिंस कहते हैं यू गर्ल वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, इंक्वायर करते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 73. सो एलाइजा कहती है आई एम नॉट गॉट नो पेरेंट्स, मतलब मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है. माई स्टेप मदर टोन मी आउट व्हेन आई वॉज बिग इनफ टू मेक माई ओन मनी. मतलब मेरी मम्मा ने मुझे, स्टेप मदर नहीं, स्टेप मदर मीन्स यू एवरीबॉडी नो, स्टेप मदर मीन्स जो कि सौतेली मम्मा होती हैं, है ना. तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बड़ा किया और मैं अब अपने लिए खुद कमाती हूँ. Higgins, well, that settles everything now. Mrs. Pierce, I leave this Tamagant in your hands. Clean her up, please, and send for some new clothes for her. So what happens now? तो Higgins कहते हैं वो सौंप देते हैं किसको, एलाइजा को, मिसेस पियर्स को कहते हैं इसको क्लीन कपड़े पहनाओ, उसको साफ सुथरा करो, है ना, इसको अच्छी सी, मतलब उसकी एक अच्छी इमेज प्रेजेंट करो, इसको क्लीन अप करके, इसको ग्रूम करके लेके आओ, है ना. तो यहाँ पे टमेजेंट किया, स्ट्रिक्ट वुमेन, किसको कहा गया है, किसको, टू दी एलाइजा ओनली. ही स्ट्रिक्ट है, अपनी बात को मतलब है ना प्रेशर से कह देती है. अ स्ट्रिक्ट वुमेन हु ट्राइज टू टेल पीपल अबाउट टू डू इन एन अनप्लेजेंट वे, काइंड ऑफ अ स्ट्रिक्ट वुमेन, राइट. सो हिगिंस कहते हैं द ग्रेटेस्ट, हसल्स मीन्स एनर्जेटिकली. सो हिगिंस कहते हैं द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विल बी गेट हर टू टॉक ग्रामर. सबसे बड़ी डिफिकल्टी कहा गई इसे ग्रामर में, ग्रामर के पार्ट पे डिफिकल्टी आएगी. तो इसी दौरान कौन आता है उस लैब में, एक एल्डरली लुकिंग मैन जो कि विग्रेस है. विग्रेस मीन्स स्ट्रॉन्ग है दिखने में, है ना. वो उस रूम में आता है, उस लैब में आता है. ही हैज़ एन एक्सप्रेसिव फेस, अच्छा सा एक्सप्रेसिव फेस है उसका, एंड एन एयर ऑफ स्टर्न रेजोल्यूशन. व्हाट इज मीन्स कि एक कठोर संकल्प है उसके फेस पे, उसे देख के ऐसा लगता है कि दैट ही हैज़ टू डू समथिंग. हिगिंस कहते हैं नाउ हु आर यू, तुम कौन हो भाई. द मैन कहता है प्रोफेसर हिगिंस, मॉर्निंग गवर्नर, आई कम ऑफ सीरियस मैटर, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूँ. हिगिंस कहते हैं brought up in a Hounslow, mother is Welsh, I think I can hear it in his accent. To the newcomer, and who might you be?
मतलब वो पिकरिंग को कहते हैं कि ये शायद हॉन्सलो में ब्रॉटअप हुआ है, इज अ प्लेस, और इसकी मदर शायद वेल्श है, मतलब वेल्श मीन्स इट्स अ एक्सेंट ऑफ अ ग्रामर, सॉरी इंग्लिश, राइट। सो मुझे शायद इसके एक्सेंट का पता है। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ से हो, स्ट्रेंज मैन को पूछता है। मैन कहता है माय नेम इज एल्फ्रेड डूलिटल सर। सो हिगिंस कहते हैं ओके डूलिटल, आई वॉन्ट माई डॉटर, दैट्स वट आई वॉन्ट। कहते हैं डूलिटल आपकी डॉटर है, डूलिटल मीन्स एलाइजा, राइट। तो हिगिंस कहते हैं वेल ऑफ कोर्स यू आर हर फादर aren't you? You don't suppose anyone else wants to her, do you? Well, I'm happy to see that you have some thought for my daughter, for my daughter. Doolittle painstakingly trying to follow Higgins' words. मतलब वो बातचीत करते हैं दोनों, दैट डूलिटल, मिस्टर डूलिटल एंड हिगिंस। कहते हैं अगर आप आई एम डूइंग समथिंग फॉर योर डॉटर। तो हिगिंस कहते हैं अगर आपको लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। डूलिटल जो लड़की है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है ना, हिगिंस टेक हर अवे, दैट इज व्हाट यू केम टू डू, राइट ना, तुम इसको लेने के लिए आए हो, तुम लेके जा सकते हो इसको। फिर डूलिटल सैडली मीन्स द गर्ल, now look here governor, is it fair to take advantage of me? I'm only a poor man who has come here because of a strange man has my daughter. What you mean? This is Mr. Alfred Doolittle speaking to, वो सैड है और वो गवर्नर से मीन्स किससे बोलते हैं, हिगिंस से बोलते हैं कि मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ, मैं देखने के आऊँ कि मेरी जो बेटी है वो एक स्ट्रेंज मैन के साथ क्या कर रही है ना, वॉट इज द वर्क। सो पिकरिंग कहते हैं मिस्टर डूलिटल आपको मैं श्योर करता हूँ कि जो कि हिगिंस के जो इंटेंशंस हैं वो ऑनरेबल हैं, वो कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती गर्ल को। ही सिंपली wants to teach your daughter to act like a lady, means a sensible lady. डूलिटल कहते हैं a lady, how can I believe you? Eliza is an innocent lamb, मतलब मैं आपको कैसे बिलीव करूँ, ये तो बहुत इनोसेंट है। So she knows nothing, it's my duty to protect her, so है ना। Now let's do the next paper. तो हिगिंस कहते हैं आई थिंक यू हैव नॉट कम टू टेक हर अवे, आई थिंक यू हैव कम टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम मी। वो हिगिंस कहते हैं तुम मेरे पास, उसको एल्फ्रेड को कहते हैं कि तुम मेरे पास मुझे लगता है अपनी डॉटर को नहीं लेने के लिए आए, मुझे सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए आए। एक्सटॉर्ट मीन्स पैसे निकलवाना। सो डूलिटल कहते हैं प्रोटेस्टिंग एंड चेंजिंग ट्रैक्स, ओह नो सर आई एम नॉट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू स्टैंड इन द वे ऑफ हर करियर, कि मैं अपनी बेटी के करियर के बीच में नहीं आऊँगा। हिगिंस कहते हैं आई बिलीव आई एम डन विद यू नाउ, आई फाइंड यू रेदर टायरसम मीन्स डल एंड बोरिंग, मैं तुमसे मेरा जितना भी काम था हो गया, तुम बहुत डल और बोरिंग हो। हेयर टेक दिस मनी एंड गो अवे, है ना। तो यहाँ से तुम पैसे ले सकते हो और तुम जा सकते हो।